Look students, here is a summary of mode of occurrence of minerals. देखिए हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं और फॉर्म में, ठीक है, यानी कि रॉ फॉर्म में। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं उनके साथ अदर एलिमेंट्स भी मिक्स होते हैं, जिनको हम प्योरीफाई कर कर रिफाइन कर कर उनको मिनरल बनाते हैं और देन यूज़ करते हैं। अब जो और है हमारा वो कमर्शियली वायबल एक्सट्रैक्शन, यानी कि और का हमारा जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए। अब इसे क्या समझते हैं? देखिए इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हम कुछ गोल्ड माइन में से गोल्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। बट मान लीजिए हमने गोल्ड को निकालने में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। बट और 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अगर हम उस जगह से केवल 80 लाख का गोल्ड ही निकाल पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें 20 लाख का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम वहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो और है उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि जो हम निकालते हैं उसको, वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए, मतलब उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट, जो मिनरल्स हैं हमारे किन फॉर्म्स में मिलते हैं? फर्स्ट है हमारा वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। वेन्स एंड लोड्स यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं उनमें जो रॉक्स होते हैं उनमें जब इस टाइप के क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, तो इन क्रैक्स में जो होते हैं जो मिनरल्स कंटेन होते हैं, ठीक है। तो इन क्रैक्स के थ्रू हम यहाँ से मिनरल्स निकाल पाते हैं, ठीक है। जो हमें वेन्स हैं यहाँ पर हमें कम क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं और जो लोड्स हैं यहाँ पर हमें लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये कैसे मिलते हैं? देखिए जो हमारे रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसे लेयर वाइज परत दर परत जम जाती हैं, ठीक है, कुछ परतें होती हैं। तो इसके इन्हीं परतों में, ठीक है, इन्हीं परतों के 1-2 परतों के नीचे ही हमें बहुत से टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जिनके एग्जांपल हैं आपके जिप्सम, पोटाश एंड सॉल्ट। और नेक्स्ट जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं रेडिशियल मास ऑफ वेदरिंग मटेरियल, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो अर्थ मतलब जो हमारी अर्थ है उसकी अपर लेयर पे ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक प्लेट्यू एरिया में हम अगर कहें तो वहाँ पर हमें इस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए प्लेट्यू, हमें पता है क्या होता है कि ज़मीन से थोड़ा सा जो उठा हुआ भाग होता है ऊपर की तरफ वो प्लेट्यू होता है। तो ये जो प्लेट्यू एरिया जो है इसमें क्या होती है, ये इनमें जो बारिश वगैरह है तो उसको जो वाटर है वो कंटेन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और देखिए और इसमें जब वो बारिश वगैरह होती है या फिर बाढ़ वाढ़ का पानी आता है, माउंटेन से जो पानी आता है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो मिनरल्स है वो यहीं पर इसकी ऊपर वाली लेयर्स में रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट के थ्रू भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। कैसे? देखिए जैसे अब ये 2 माउंटेन्स हैं, देखिए यहाँ माउंटेन से ये जो वाटर आ रहा है तो ये वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी बहकर आते हैं। तो मिनरल्स जो है वो यहाँ पर ये जो वैली है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं जिसमें कि आपके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर एंड टिन, ठीक है। ये वो मिनरल्स हैं जिनको पानी से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के थ्रू ही यहाँ पे आते हैं और जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर में देखिए ओशन के जो वाटर है उसके थ्रू भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं जिसमें हमारा कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है और ब्रोमाइन है। ओके स्टूडेंट्स।